राशि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना आचार्य नवल किशोर दास को, इन्होंने कहा कि साहब आप ठीक है, आप कह रहे हैं 5 मिनट की नमाज पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ये कहते हैं हमसे हिंदुओं से कहा जाता है कि दिवाली में पटाखा चलाते हो तो धुआं निकलता है, फिर होली के समय में रंग खेलते हो पानी बर्बाद होता है, हमने मान लिया। तो ये कह रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज के लिए 5 घंटे लंबा जाम लग जाता है। अगर इस पर कोई आदेश आता है तो फिर इतना बवाल हंगामा और सवाल क्यों? राशि जी, आया तो सर सबके लिए आना चाहिए। हाँ जी, आदेश आया तो सबके लिए आना चाहिए सर। अभी जो हम पंडित जी जो बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि सर इस वक्त अब जो अभी परसों का जो रिजल्ट आया है इससे तो ये लोग सबक सीख लेना चाहिए। इस रिजल्ट से, यूपी के रिजल्ट से भी सबक सीख लेना चाहिए। योगी जी फखर से बोलते कि मैं लाउड स्पीकर उतार दिया, योगी जी फखर से बोलते कि मस्जिद क्या बाहर वो लोग अब नमाज पढ़ रहे। अरे इसी तरीके से फखर से बोलो कि क्या कोई पंडाल लगा रहा, इसी तरीके से बताओ कि क्या भाई गणेश जी जो लोकसभा में है तो कोई पंडाल लगा रहा है। क्या लगता है आपको? लोकसभा में 4 सीटें जीत करके एक हिंदू मुसलमान करके पहले आप कह रहे हैं लोकसभा के परिणाम की आप चर्चा कर रहे हैं। समीर जी इसका जवाब देंगे। विनोद बंसल साहब वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। समीर जी, सुना आपने, राशि जी ने कहा परिणाम आ गया, सबक नहीं मिला बीजेपी को। धमकी देना, कानून को न मानना। नहीं देखिए प्रत्युष जी, हमें लगता है कि राशिद साहब गलत बयानी कर रहे हैं। सबके लिए कानून है, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून है। हर व्यक्ति कानून का पालन करता है और राशिद को भी कानून का पालन करना पड़ेगा। हम अपने त्योहारों में भी कानून का पालन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। और कानून का उल्लंघन कौन करता है? जो करेगा उसके साथ कार्रवाई होगी। कहाँ लिखा है कि गणेश पंडाल बिना अनुमति के लगते हैं? दुर्गा पंडाल, गणेश पंडाल सबकी अनुमति होती है। प्रशासन के पास उसकी सूची होती है, उसका अनुमति होती है। त्योहार के पहले प्रशासन बैठकें करता है और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का आग्रह करता है। और आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी को दोहराया है। आप एक पंडाल की, ऐसी पंडाल की मूर्ति दिखा दीजिए जिसकी अनुमति न हो। आप गलत बयानी मत किया करिए बैठ के चैनलों पर। जहां चाहेंगे वहां बैठ के नमाज अदा करेंगे, ये कानून इजाजत नहीं। समीर जी अभी हालिया बयान है। विनोद बंसल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी समीर जी, अभी हालिया बयान है असदुद्दीन ओवैसी का। एक सेकंड कौन सी धारा के एतबार से मना के कहा नमाज नहीं पढ़ सकते? बताओ कौन सी धारा है भारत की? भारत के संविधान अम्बेडकर जी ने बताया, उसमें कौन सी धारा के एतबार से नहीं पढ़ सकते नमाज? बताओ, एक धारा बताओ। कर सकते हो? ये धींगा मस्ती कर रहे हो देश के भाईचारे का कत्ल कर रहे हो। देश में एक दूसरे को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात कर रहे हो। संविधान है, देश का कानून आपको अनुमति देता है कि कहीं भी आप रोड बंद करा। जयंती निकल रही है, महादेव जयंती निकल रही है, वाल्मीकि जयंती निकल रही है, पूरा रोड घिरा हुआ है। कौन बता रहा है? एक सेकंड कौन गिरता है वो पूरी सड़क? कौन निकलवाता है? एक सेकंड आजिक भाई एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए, अभी हाल में ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक्स पर पोस्ट किया अकबर नगर की एक घटना पर। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देश भर के अलग अलग इलाकों से अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलवियों की हत्या कर दी गई। अकबर नगर में अल्पसंख्यकों के घरों को तोड़ा गया। छत्तीसगढ़ में इसी समुदाय से 2 लोगों की हत्या कर दी गई। क्या संघ परिवार अल्पसंख्यकों से बदला ले रहा है? इस तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। मुसलमान खुद को हिटलर के दौर की तरह महसूस करते हैं। हमें अब भारत के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं रहा क्योंकि उनकी सरकार में ही ये सब कुछ हो रहा है। मतलब बार बार आरोप ये कि मुसलमानों के साथ भेदभाव, मुसलमानों के साथ अत्याचार, मुसलमानों के साथ ये पक्षपात किया जा रहा है। विनोद बंसल साहब। प्रत्युष जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो बार-बार आ रहा हूँ समीर जी आपके पास भी आ रहा हूँ जी। ये बार-बार संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि आप मस्जिद से निकलते के साथ ये पत्थरबाज बन जाओ? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है ना इस्लाम के नाम पर लोगों को गला काट प्रतियोगिता में जुट जाओ? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है ना दुनिया को इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद का कोई कार्टून बना दिया तो उसको लहूलुहान कर दो? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आखिरकार जो है ना वो जो कन्हैयालाल और उनकी जो हत्या कर दो, कन्हैयालाल और अपने बाकी सब लोगों की? आप मुझे बताइए, आखिरकार जिस तरह से इन्होंने लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, जिस तरह से ये मस्जिद के तुरंत बाद, नमाज के तुरंत बाद जो आक्रामक हो जाते हैं, जितने भी देश के अंदर दंगे हुए हैं 80% से ज्यादा दंगे जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद होते हैं। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
शासन प्रशासन की जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं है? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है शांति बनाए रखना। नहीं, विनोद बंसल साहब, नहीं, आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया कि नमाज के बाद होता है। ये बताइए ना कि ऐसे तो फिर आप कहिएगा कि नमाज पर रोक लगा दो। अरे इक्का दुक्का घटनाएं अगर कहीं घट गई तो घट गई, उसके लिए आप कहेंगे कि सब हर जगह नमाज के बाद यही होता है। कहाँ है, सब बताइए ना, कहाँ पर होता है? देश में हर दिन जुमे की नमाज होती है, जुमे की नमाज के बाद कहाँ बवाल का होता है, बताइए। मस्जिद से निकलते के साथ ये पत्थरबाज क्यों बन जाते हैं? हम मंदिर से निकलते हैं तो प्रसाद बांटते हुए निकलते हैं, हम मंदिर से निकलते हैं तो प्रसाद बांटते हुए निकलते हैं, मंदिर में घुसते हैं तो सबकी कामना करने के लिए घुसते हैं, और ये जो मस्जिद से निकलते हैं तो पत्थर लेकर निकलते हैं। कई केस में देखा गया, जब भी ये जमात होते हैं तब इनका जमीर बच जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। और ये आप देखिएगा जिस तरह से जहां जहां भी इन्होंने मस्जिद में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की कोशिश की है, वहां पर जगह को कब्जा कर लेते हैं, वो जगह इनकी उनके बाप की हो जाती है। ये जो जमीन जिहाद चल रहा है, ये नमाज जिहाद के माध्यम से जमीन जिहाद चल रहा है, ये नमाज नहीं है, ये बेसिकली नमाज के नाम पर जो है ना ये जो बलवा करने की जो साजिश रची जाती है कुछ लोगों के। बहस में आगे बढ़ेंगे इससे पहले कुछ बयानात भी सुन लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान है कि वो मुसलमानों को डर दिखाकर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, ये एक रणनीति है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हालांकि कुछ बयान ये पुराने हैं, लेकिन हमने कहा ना कि जब भी ऐसे आदेश आते हैं तो उसके पीछे अगर आप जाइएगा तो इन आदेशों में या फिर इन फैसलों में कहीं ना कहीं विवाद भी छिपा होता है। सुनिए, ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपनी नाकामियों को कवर करना चाहते। भुवन जी पुराना बयान है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अक्सर कहते हैं कि आप जितने भी फैसले लेते हैं आप देखिएगा उसमें हमेशा मुसलमानों पर ही प्रतिबंध, बैन, ये करो वो मत करो, सारी चीजें होती हैं। देखिए, हमें लगता है उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों ने और देश के 140 करोड़ लोगों ने अभी जवाब देने का काम करा है नफरत की राजनीति का। ये देश जो चलेगा वो सेकुलर देश है। भारत का जो संविधान है वो हमें सेकुलरता का पाठ पढ़ाता है, सभी धर्मों का आदर करने का पाठ हमें सिखाता है, और इसी से देश बनेगा। और जवाब भी दिया है लोगों, नफरत की राजनीति का उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी दिया है और देश के लोगों ने भी दिया है। और अयोध्या का परिणाम तो ये बताने को काफ़ी है कि आज सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। गरीब, मजदूर, वंचितों के अगर हक को मारा जाएगा, उनके मकानों को ढाया जाएगा, उनकी दुकानों को ढाया जाएगा, तो ये परिणाम। सर बड़े सम्मान से आपको सुना है, उम्र में आप बड़े लगते हैं, सुन लीजिए। धैर्य नहीं, किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ मैं। अरे जरा सुनो विनोद जी, धैर्य लाइए, धैर्य। उम्रदार आदमी है आप, उम्रदार आदमी है, धैर्य लाइए। धैर्य से सुना है आपको, जरा सुनिए, जरा धैर्य से सुनिए। अरे बीच में बोलने से कोई बात नहीं जाएगी, ना तुम्हारी ना मेरी। और मेरे पे इतनी क्षमता है, अगर मैं बोलने पे आ जाऊंगा दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं। लेकिन मेरी बहस करने का तरीका ये नहीं है। मेरी बहस का तरीका ये है कि मैं दूसरे की बात को भी सुनता हूँ और अपनी बात सुनाने का भी दम रखता हूँ। आप इस तरह से बीच में टोक के क्या कहना चाहते हैं? जवाब मिल चुका है। आपकी नफरत की राजनीति हार चुकी है। देश ने सौहार्द को चुना है, देश ने विकास को चुना है, देश ने प्रगतिशील लोगों को चुना है। और आपकी जो करारी हार है उत्तर प्रदेश में, वो बताने को काफी है कि आपका जो रास्ता है नफरत का, वो नफरत का रास्ता उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश सौहार्द में रहना चाहता है, गंगा जमुना तहजीब में रहना चाहता है, भाईचारे में रहना चाहता है। ये जवाब देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है। बहस में हम आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले एक बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसे जरा सुन लेते हैं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन ये भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में हो रही है। किसी का आवागमन बंद नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और इस सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। 2023 का बयान है, पुराना बयान है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अब नमाज ईदगाह में होती है, सड़क पर नहीं होती, मार्ग अवरुद्ध नहीं होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भुवन जी, देखिए अभी भी हम देख पाते हैं कि किस प्रकार सड़कों को अवरुद्ध किया जाता है,
धर्म विशेष में हम देख पाते हैं किस प्रकार जब पंडाल लगते हैं क्या स्थिति होती है, लेकिन वो धार्मिक मान्यता है, इस देश का स्वभाव है। धर्म का कोई काम कर रहा है उसमें सहयोग करने का। एक दिन की अगर थोड़े समय की अगर पीड़ा हो भी जाती है तो आम जनमानस, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन धर्मों का आदर करते हुए उसको करने देता है, एक दिन का कष्ट खा लेता है। जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी में। आप आकर दोपहर के टाइम पर, शाम के टाइम पर, सुबह के टाइम पर 5 मिनट के लिए वहां बैठ जाएं। मैं आपको कहता हूं कि आपको लगेगा कि आप सऊदी अरब में, पाकिस्तान समीर जी पाकिस्तान में आप, ये स्थिति है यहाँ पर। एक सेकंड, समीर जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मस्जिदों के माइक और कोई वहां पे वॉइस कंट्रोल नहीं है। मैं आपको समझाने का बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपको दिक्कत, आपको तुष्टिकरण का जो चश्मा पहन रखा है आपने, आपको दिखाई नहीं देता। और अभी हाजी खान साहब बोल रहे थे यहाँ पर कि आपको दिखाई नहीं देगा ना साहब, आपको तो कार सेवक दुश्मन दिखाई देते हैं और नमाज पढ़ने वाले टोपी वाले नमाज दिखाई दे रहे हैं, वो आतंकी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको अमरनाथ की यात्रा पे बंदूक चलाने वाले नमाजी दिखाई देते हैं, वैष्णो देवी पे गोली चलाने वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको क्योंकि यही समस्या इस देश की नहीं है। इस देश की समस्या ये नहीं है भाई साहब कि आपको जो कांवड़ यात्रा वाले हैं, जो वैष्णो देवी यात्रा जाने वाले हैं, वो सारे के सारे आपको जिहादी दिखाई दे रहे हैं। उन पर आप गोली चलवा देते हैं, उन पर आप गोली चलवा देते हैं, कार से वो गोली चलवा देंगे। लेकिन जो जिहादी है, जो लगातार हत्या कर रहे हैं, कांवड़ सेवा में पत्थर मारे जाते हैं, राम सेवा में पत्थर मारे जाते हैं, हर यात्राओं पे, धार्मिक यात्राओं पे पत्थर मारे जाते हैं, उन पर आपको भाईचारा दिखाई देता है। यानी वो कौन सा भाईचारा दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब। आप तो कार सेवकों को गोली चलाने वाले हैं। जैसे आपके लोग हिमायती है वो समस्या दिखाई दे रही है। आपके सारे लोग हिमायती दिखाई दे रहे हैं। इस देश के अंदर यही तुष्टिकरण का माहौल जो पिछले लगातार आजादी के बाद बना हुआ है, उसका विरोध है, उसका विरोध है, उसका विरोध है भाई साहब। और मुझे आपको शायद पता नहीं है, उन्होंने जो बात करी थी आईपीसी का सेक्शन 441, 442 इस बात को कहता है कि किसी भी सड़क पर नमाज अदा करना, वर्शिप यूज करना, ये ट्रेसपासिंग का केस बनेगा, देश के कानून के खिलाफ है। मुझे समझ नहीं आती कानून की बात करने वाले लोग। ठीक है, मैं समीर जी आपके पास आ रहा हूं। समीर जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी को जवाब मिल गया अयोध्या में। अयोध्या में बीजेपी को बड़ा जवाब मिल गया, इसके बाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी को समझ जाना चाहिए। देखिए हाजी खान भी कह रहे हैं कि अयोध्या में हार ये बीजेपी के लिए करारा झटका, जवाब मिल गया। उनका बनवास कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। ये तो भगवान श्री राम को लाने वाले लोग थे, भगवान श्री राम ने इनको बताने का काम करा। समीर जी आपको पता है भगवान काशी आप हमको खिलाओगे, जिसको लाते हैं भगवान श्री राम लेके आई गई। समाजवादियों में भगवान श्री राम का आशीर्वाद होगा और हम अयोध्या के आपको सब जगह आपको मिटाने का काम करा है। रास्ते में रोड़ा अटका रहे थे, इनको नफरत है, इनको नफरत है। विधानसभा में जीते, विधानसभा में आपने हरवाया। आपके आई देश के अंदर अयोध्या का गलत सिनेरियो तैयार किया जा रहा है, वो दुखद है। अयोध्या का गलत सिनेरियो दिया जा रहा है। यहाँ पर बैठे मोदी के द्वारा अयोध्या के अंदर 4 विधानसभा में से पढ़ने के बाद एक विधानसभा में जहां पर 80% मुसलमानों ने वोट किया, वहां पर हाथ जबरदस्ती हालत हो रहा है। यहाँ पर समझ में आना चाहिए ये इनका वोट मैनिपुलेशन था, ये इनका वोट मैनेजमेंट था, जो वास्तविक तौर पर अयोध्या वासियों को गाली देने की बात कर रहे हैं। यहाँ आप वोट मैनिपुलेशन से जीते, यहाँ अयोध्या में धर्मवासियों ने नहीं हराया, वहां जिहादियों ने एकजुटता दिखाकर एक एक सेकंड अयोध्या वाले मसले पर समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर जी जवाब दीजिए। प्रत्युष जी देखिए, ये समाजवादी पार्टी की मंशा पहले से अयोध्या के खिलाफ रही है, अयोध्या के खिलाफ रही है, काशी के खिलाफ रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद अखिलेश यादव ने उसका उपहास किया था, अपमान किया था। और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने चलाई थी। अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा, जिन लोगों ने राम मंदिर पर हमला किया था, उनका मुकदमा किसने वापस लिया था? समाजवादी पार्टी ने वापस लिया था। और इनके नेता ने कहा था हम
मंदिर नहीं बनने देंगे। अगर 100 बार कारसेवकों पर गोली चलानी होगी तो चलाएंगे। तो कहीं न कहीं इनकी मंशा आज भी स्पष्ट हो रही है कि ये राम के विरोधी है, ये अयोध्या के विरोधी है, अयोध्या का विकास इनको नहीं दिख रहा है, अयोध्या की तरक्की नहीं दिख रही है। अयोध्या के अंदर 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनकी सरकार में टूटे तार लटके रहते थे, बिजली भी नहीं मिलती थी अयोध्या को, अयोध्या का उपहास करते थे। इस नाते मैं कह सकता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता उत्तर प्रदेश पहले भी नकारी है, आगे भी नकारेगी। ठीक है, जो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। राशिद जी अपने राशिद जी हमारे साथ। राशिद जी ये बताइए, अभी आपने कहा कि भाई सब प्रॉब्लम मुसलमानों की नमाज से है। अब ये बताइए कि जब छत से पत्थर फेंके जाते हैं विसर्जन जुलूस में या फिर शोभा यात्रा में, वहां पर नफरत नहीं दिखती क्या? जब कन्हैया लाल का गर्दन उतार दिया जाता है तब उस वक्त नफरत नहीं दिखती क्या? जो मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात हो रही है वो नहीं आपको वहां नजर आता? जो अभी भुवन जी ने कहा, भक्त लोगों पे गोली चलाने वाले जिहादी कौन थे? राशिद जी अगर बात हो कन्हैया लाल जी तो हमें दोनों पक्षों को देखना बार बार आ रहा है। सर 2 दिन पहले अतिवाद है कहां? अकरम के बारे में मौलाना फारूक 2 दिन पहले यूपी में घट से निकाल के गोलियां मारे मौलानाओं को, जो मस्जिद के इमामा थे। सर मैं बंसल जी का जवाब देना चाह रहा हूँ। पृथु जी आप पूछ लो, वैष्णो देवी पे जो यात्रा करने जा रहे थे गोली चलाने वाले कौन लोग थे? वो जिहादी कौन थे? पूछो। जो लाए वैष्णो देवी पर जाने वाले गोली चलाने वाले जिहादी कौन थे? बीजेपी आ रही। नफरत आप लोग वैष्णो देवी पे जो जा रहे थे निहत्थे लोग थे, उनके हाथ में गोलियां नहीं थी, बंदूक नहीं थी, वो तो कीर्तन कर रहे थे। आप लोग जिहादियों ने पे गोलियां बरसाई, वो कौन लोग थे? बैसाखी पे ला दिया आप लोग। सर ये नफरत खत्म हो गया, इलेक्शन थोड़ी शांति हो गई, उनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि मदरसों में यही सिखाया जाता है, जिहाद करो, गोली काट करो, चाकू लगाओ, गले काटो, यही सिखाया जाता है। 1000 मजहबों को चाहने वाले हैं, कोई पंडाल बिठाता, कोई दुर्गा पूजा करते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते। अरे वैष्णो देवी पे जो जा रहे थे उस पे गोली काट करने वाले कौन थे? बराबर जो जिन्होंने गोलियां बरसाई कौन थे? जिहादी लोग तो बता दो। छोड़ता है छोटे जो डांडे खेलता है, हमको जब एतराज नहीं है। जी एक बात बताइए, कन्हैया लाल की जब हत्या करी, जिन्होंने हत्या करी, उनको मदरसों में छुपाया किसने? उनको मस्जिदों में छुपाया किसने? उनको घर में छुपाया किसने? कश्मीर के अंदर जो लोग वहां पर हत्या करते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, उनको अपने घरों में कौन छुपाते हैं? यूपी के अंदर घटनाओं की एक से एक क्रम है, जिसके अंदर मदरसों से लगातार AK-47 बम बनाने का सामान लगातार निकल रहा है, बिहार से निकल रहा है, कश्मीर से निकल रहा है। तमाम मस्जिदों में जहाँ खुदा की इबादत होनी चाहिए, मदरसों में जहाँ पढ़ाया जाना चाहिए, ये बम बनाने का सामान, आतंकवादी जिहादी कैसे पाए जाते हैं? मुझे बताइए ना, आप लोग अपने गिरेबान में डाल के देखें और मुझे बताइए, इस देश को विकास की तरफ ले जाना है या 34वीं सदी की तरफ लेके जाना है? इस देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए कानून बाध्य करने पड़ेंगे। हिंदू कानून मान रहा है और आप लोग जबरदस्ती छाती पीटने का काम कर रहे हैं और नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नहीं चलेगा। योगी जी ने कोई ऐसा काम बता दो जो ऐसा कानून के खिलाफ किया हो। जो लोग हत्या करेंगे, देश के नागरिक थे, मार दिया, क्यों मार दिया? उनका क्या कसूर था? बताओ, कन्हैया का कसूर था? उनका क्या कसूर था? बताओ। चलेगा, जबरदस्ती देश में अफरा तफरी मत फैलाओ। देश और इस देश के मोहब्बत का देश है, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बैसाखी बात करें, चिंता ना करो, टांगे वहीं सलामत है। ठीक है, टांगे सलामत है। समीर जी, बहुत जल्दी समीर जी आपने सुना, राशिद जी ने सवाल उठाया, हाजिक खान ने सवाल उठाया, भुवन जी ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में 2 मौलवियों की हत्या कर दी गई। आप कन्हैया लाल पर सवाल करते हैं तो ये 2 मौलवियों की हत्या हुई, इस पर सवाल ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। नहीं, समीर जी से सवाल है। समीर जी एक सेकंड जरा चुप हो जाए, जवाब तो सुन ले। प्रत्युष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, जिसने भी अपराध किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं इन लोगों से एक सवाल भी करना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने के अंदर 1 दर्जन से अधिक मौलवी और इनके धर्म गुरुओं ने
राज है। किस प्रकार की घटनाएं की हैं जो शर्मसार करने वाली घटनाएं थी अखबार के अंदर आई है। कौन सा कानून का राज है? इनके धर्म गुरुओं के द्वारा एक दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जिनकी हम चर्चा नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? कौन से ऐसे धर्म गुरु हैं जो समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं? भाई जिसने अपराध किया है, अगर किसी मौलवी की हत्या हुई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो भी किया होगा, चाहे किसी धर्म का होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन कानून किसी को भी हाथ कर दिया। आपके लड़के रेप करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब बताइए ब्रिजभूषण के नाम पर कार्रवाई क्या हो पाई आप लोगों से? उसका टिकट काट के उसके बेटे को दे देते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोगों का। आप लोग किसानों पर धार चलाने वाले लोग हैं। 750 किसान मारे गए देश में, कुछ शर्म करिए समीर जी। ये जनता है, जनार्दन है, इन्होंने 30 करोड़ जनता ने उत्तर प्रदेश में आपको चले समय इजाजत दे रहा है बहस को एक बार समाप्त करने। ठीक है भुवन जी हो गया। अब समय नहीं है, समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शरीक होने के लिए। सरकारी आदेश है, सबको इसका पालन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि जी न्यूज ने छात्रों की आवाज उठाई। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई थी उस पर भी हमने सबसे पहले वो खबर दिखाई थी। एक मुहिम की तरह हमने इस खबर को दिखाया। जी न्यूज पर हमने एक नीट पोल किया है। आप बताइए अपनी राय। पेपर लीक के आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? क्या नीट परीक्षा पर एनटीए मनमानी कर रहा है? अपना जवाब सामने लिखे नंबर पर 8588058811 पर हमें व्हाट्सएप करें। जी न्यूज।